बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं, शिव चर्चा वाले सब, भगवान शंकर के माता पिता का क्या नाम है। मैंने कहा उस समय माँ नहीं थी, केवल पिताजी थे। कहा वो कैसे हुआ? हमने कहा ऐसा ही होता था। आज एंड्रॉयड मोबाइल है ना, कोई तार है, लैंडलाइन भी थी। आज एंड्रॉयड मोबाइल है, कोई तार है, कहां से कहां बात हो जाती है। एक महात्मा और हम दोनों टहल रहे थे रात में लगभग 10 बजे, तो उनका भक्त का फोन आया, कहते हैं हेलो गुरुजी, गुड मॉर्निंग। तो हमने कहा अभी तो गुड नाइट होना चाहिए, अभी तो रात है तो गुड मॉर्निंग कहाँ? महाराज अमेरिका से फोन आया है, आप लीजिए। यहाँ 10 बज रहा है रात, वहाँ 10 बजे सुबह, इसलिए कह रहा है गुड मॉर्निंग। हमने कहा तब तो अपने हिसाब से ठीक ही बोल रहे हैं वो। आप बताइए कहाँ से कहाँ बात हो रही है। अगर ये मोबाइल अभी नहीं होता और बाद में या है भी तो बाद वाला शंका करता, लोहा कैसे ऊपर में उड़ रहा है। उसी तरह से मां नहीं थी, केवल पिताजी थे, ब्रह्मा जी पिताजी हैं। तो इस तरह की बात है। 10 मानस पुत्रों को मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प किया, मरीचिर त्रैंगी रसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और दशमस्तत्र नारदः, 10वां नारद। तो वशिष्ठ मुनि जो थे, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ, ये 8वें नंबर में है वशिष्ठ मुनि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ मुनि। और सबको काम जब सौंप रहे थे ना, सारे मानस पुत्रों को, बेटा तुम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करो, सृजन करो। तो सबको जो काम सौंप रहे थे, तो वशिष्ठ मुनि से कहा जाओ और मर्त्यलोक में रघुकुल, अभी हम बोल सकते हैं रघुकुल, उसमें कुछ और नाम रहा होगा, उस कुल में पुरोहित का काम करना। सधुक्कड़ी भाषा में है, व्याकरण नहीं लगाइएगा। पुरोहित का मतलब होता है जो पूरा हित करे। क्या? भक्त को, जजमान को जो पूरा हित करे वो है पुरोहित। तो पुरोहित वाला काम जाओ। वशिष्ठ मुनि ने कहा पितामह, ये पुरोहित वाला काम बड़ा निकृष्ट है, निम्न है, निम्न स्तर का है, इसलिए ये कार्य हमसे नहीं होगा। साफ इनकार कर दिया वशिष्ठ मुनि ने। ब्रह्मा जी ने सोचा ओ ये ऐसे स्वीकार नहीं करेगा। छोटा बच्चा जब अंग्रेजी दवा नहीं खाता है तो माता पिता क्या करते हैं, होम्योपैथ की दवा खिलाते हैं। और खाने में जब मीठी लगती है तो मांग मांग करके खाता है। क्या? नहीं तो छोटा सा बच्चा डॉक्टर को देखते ही रोने लग जाता है, इंजेक्शन देंगे। वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा बेटा रघुकुल में तुम जाओगे ना तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पहले लोभ दिखाया, लोभ से लाभ। लोभ क्या दिखाया? तुम गुरु बनोगे, गुरु, और भगवान के गुरु बनोगे। भगवान का प्रादुर्भाव होगा उस कुल में। कैसे पता चलेगा? कहा वो बुलाएंगे, अपने बुलाएंगे, ठीक है ना। कुछ विशेष बात बताने के लिए समझ जाना। और वो तो जानते भी थे जो विशिष्ट हैं वही वशिष्ठ है। साधनशील पुरुष थे वो, ज्ञानी तो थे ही, साधनशील पुरुष भी थे। और इतने साधनशील पुरुष थे, केवल विद्वता होती ना, उनके जीवन को थोड़ा, जीवन दर्शन को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। केवल विद्या होती, विद्वान होते
और साधना नहीं होती तो इतने बड़े महान आत्मा नहीं हो सकते। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि की लड़ाई आप जानते हैं, है ना। कामधेनु गाय के लिए लड़ाई हुई थी और विश्वामित्र मुनि ने कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या करवा दी। वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय थी, हमको दे दीजिए महाराज, नहीं दिया तो हत्या करवा दी। और जानते हैं, छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन सब क्षमा, ठीक है, क्षमा कर दिया। एक दिन विश्वामित्र मुनि जो राजर्षि थे, वह ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे तपस्या के बल पर, तो सारे देवताओं से कहा मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। सारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा हम ब्रह्म ऋषि तब कहेंगे जब वशिष्ठ मुनि कह देंगे आपको ब्रह्म ऋषि, तो हम लोग सब कहने लग जाएंगे। तो चले गए और कहा, वशिष्ठ मुनि से कहा विश्वामित्र मुनि ने, कहिए मुझे ब्रह्म ऋषि कहिए। कैसे कह दूंगा, ऐसे कैसे कह दूंगा, बनोगे तब ना। बहुत तरह का प्रसंग है कि गौ कामधेनु गाय के लिए मारा, कोई कहते हैं ब्रह्म ऋषि नहीं कह रहे थे, कहीं कैसा भी वर्णन है, इसलिए 100 पुत्रों की हत्या करवा दी उसने। अब कहो फिर भी नहीं। तो वशिष्ठ मुनि की पत्नी का क्या नाम था, अरुंधति। तो बहुत सारे महात्मा लोग आए थे सदग्रंथ पढ़ने के लिए, तो सारे महात्माओं को वशिष्ठ मुनि सदग्रंथ पढ़ा रहे थे। और उस दिन विश्वामित्र मुनि बड़ा सा खड्ग लेकर के, बड़ी सी तलवार लेकर के, और एक पेड़ में जाकर के छिप गए थे। वो घना पेड़ था, बहुत सारे पत्ते थे, टहनियां थी। का ये सारे महात्मा लोग जब पढ़ करके जाएंगे ना, तो इस तलवार से वशिष्ठ मुनि की गर्दन काट डालूंगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। फिर तो बने बनाए ब्रह्म ऋषि। देवता लोगों से कहूंगा, ऋषि मुनियों से कहूंगा, अब कहो, अरे जिसके बल पर तुम लोग कूद रहे थे उसको तो हमने सफाया कर दिया। लेकिन हुआ क्या, सारे महात्मा लोग सदग्रंथ पढ़ करके जब चले गए ना, तो अपनी पत्नी से वशिष्ठ मुनि ने कहा, अरे भोजन कराओ, भूख लग गई है। उस दिन रोटी और साग बना था, और जैसे परोस करके दिया ना, तो बिल्कुल नमक नहीं था साग में, जबकि आधा नमक देना चाहिए साग में। आलू में जितना देते हैं और सब सब्जी में जितना नमक देते हैं, उतना नमक साग में नहीं लगता है, आधा नमक लगता है। हल्दी तो लगती ही नहीं है, लेकिन पूरा नमक दिया ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, अरे इसमें तो बिल्कुल नमक नहीं है, एकदम लग रहा है कैसा। तो का नमक था कहाँ, का बगल में तो विश्वामित्र मुनि की कुटिया है, लेते आती वहां से। अरुंधति ने कहा, भोजन करने के समय आप मेरे शत्रु का नाम ले लिए, मेरे 100 पुत्रों को जिसने मरवा डाला, भोजन करने के समय आप उसका नाम ले रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, देवी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। विश्वामित्र मुनि, उनकी जो तपस्या है, उतने बड़े तपस्वी मैं नहीं। बहुत बड़े तपस्वी हैं, राजा थे, लेकिन बहुत कड़ी तपस्या वो कर रहे हैं, और सब सुन रहा है। वो छिप करके जो बैठा है ना तलवार लेकर के, वो सब सुन रहा है। बहुत बड़े वे तपस्वी हैं, उनकी तपस्या की शक्ति इस तरह से बिखेर रही है। पूर्णिमा की रात्रि थी, जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी को चारों तरफ वो बिखेर रहा है, उसी तरह से विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या को चारों तरफ बिखेर रहे हैं। मैं
मैं उतना बड़ा तपस्वी कहाँ, ऐसा मत कहो देवी, सच्चाई तो सच्चाई होती है। विश्वामित्र मुनि सोचते हैं अपनी पत्नी के सामने में लोग तो एड़ी चोटी की प्रशंसा करते हैं क्या, अपनी पत्नी के सामने में, और पत्नी कहती है अच्छा तो मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं, पत्नी के सामने में किसी की प्रशंसा कोई मामूली बात नहीं है, और भी शत्रु की प्रशंसा। विश्वामित्र मुनि सोच रहे हैं ये जरूर महान आत्मा है ये, है ना, और मैं आज भी कितना पापी हूं, आज भी वशिष्ठ मुनि को मैं तलवार लेकर के मारने के लिए आया हूं, और मेरे अब्सेंट में, मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रशंसा अपनी पत्नी के सामने में कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि, अवश्य ये विशिष्ट हैं, इसलिए इनका नाम वशिष्ठ है। मेरे अब्सेंट में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, प्रशंसा करना कोई मामूली बात है क्या, है? वही कर सकते हैं जो महान आत्मा है। विश्वामित्र मुनि धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे और सामने में गए और खड्ग को, तलवार को फेंक दिया, और वशिष्ठ मुनि के चरणों में विश्वामित्र मुनि साष्टांग लेट गए, और क्या कहा जानते हैं, कहा महाराज आपके चरण और मेरी गर्दन, और आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं, सजाए मौत हमको दे दीजिए, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता, है ना, मैं बहुत पापी हूं, मैंने आपके साथ कौन सा कुकृत्य नहीं किया, आपके साथ मैंने कौन सा पाप नहीं किया, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए आपके 100 पुत्रों को मैंने मरवा डाला, और आज भी मैं इतना पापी हूं, आज भी मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आप इतने महान आत्मा हैं, मेरे अब्सेंट में अपनी पत्नी के सामने में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, सही माने में आप महान हैं और मैं पापी हूं, मेरी गर्दन आपके चरण, और आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है, सजाए मौत दीजिए तो मुझे स्वीकार है। विश्वामित्र मुनि दोनों बाहों को पकड़ते हैं, वशिष्ठ मुनि दोनों बाहों को पकड़ते हैं विश्वामित्र मुनि के, और अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं ब्रह्म ऋषि आओ, सीने से लग जाओ, आओ ब्रह्म ऋषि। श्री सद्गुरु। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि को कह रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं महाराज व्यंग कर रहे हैं, सीधा सीधा बोलिए ना, गर्दन काट डाल दीजिए ना, मुझे व्यंग क्यों कर रहे हैं, घुमा फिरा करके क्यों मुझे ताना मार रहे हैं। कहा नहीं नहीं बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, तुम्हारे पास सब कुछ था, सारी व्यवस्था थी, सारे गुण थे, सारा इंतजाम था, लेकिन एक चीज की कमी थी। वो क्या थी? यही झुकना तुम नहीं जानते थे, और आज तुमने यह भी करके दिखा दिया, और इसी चीज की कमी थी, इसलिए तुम्हें मैं ब्रह्म ऋषि नहीं कहता था। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ से मुर्दे की पहचान होती है। गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान कहते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य भिद्यन्ते नमन्ति च। नमन्ति फलिनो वृक्षः, वह वृक्ष जैसे आम लगता है, आम के समय में तो डालियां झुक जाती हैं, किसान क्या करते हैं? बांस लगा देते हैं, जिस डाल में फल लगते हैं वह डाल झुक जाती है। उसी तरह से जिस पुरुष में आध्यात्मिकता आ जाती है, गुण आ जाते हैं, वह झुकने जानता है, बाकी तो अकड़ रहती है।
है ना। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः। और शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य, जो मूर्ख है वह सूखे पेड़ की तरह, सूखी लकड़ी की तरह, सूखे बांस की तरह अगर झुकाइएगा तो टूट जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, झुकेगा नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुटे सो बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धके दरार। वशिष्ठ मुनि ऐसे महान आत्मा, इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। वो वशिष्ठ मुनि दौड़ते दौड़ते आगे आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, तो पहले कौन आए? गुरु वशिष्ठ मुनि आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा था बेटा, आज समझ गए कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, वो सौभाग्य आज प्राप्त होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आकर के बैठ गए। गुरु के बाद तब द्विज है। द्विज का अर्थ होता है जिनका दोबारा जन्म हुआ है, यानी जो भजन भेद लिए हैं, जिसने गुरु दीक्षा ली है, गुरु बनाया है, वो द्विज हैं। अर्थ ऐसे कर देते हैं ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण बालक 7 वर्ष से लेकर 7 वर्ष में जनेऊ संस्कार उनका हो जाता था। क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष के अंदर। और जनेऊ संस्कार का मतलब उसे भजन भेद बताया जाता था, त्रिकाल संध्या करते थे, इसलिए गुरु धारण करने के कारण उसे भी द्विज कहते हैं। तो द्विज जो सत्संगी थे, गुरु द्विज, पूर्ववासी सब आए, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र का नाम नहीं। शूद्र आ गए सत्संग में तो फिर शूद्र हुआ ही नहीं। विद्वत जन आए, मुनि जन आए, सज्जन वृंद आए, वह सभा विद्वानों की हो गई। और भगवान श्री राम ने समेट करके कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। क्यों? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसमें मोक्ष का दरवाजा है। मैंने थोड़ी भूमिका के तौर पर कहा और समय पूरा हो गया है। विशद व्याख्या आगे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।